जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और हिंदुस्तान के बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करें, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो, हिंदुस्तान के बनियों ने मेह और मौत को सहारे कर लिए। काबिल सीट सौदागर महाजन, जमीन माता के नाम का और संसार के नाम का और 84 लाख जीवाजून के नाम का दुख देके कच्ची उम्र में मारते हैं और 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और आपके नाम से जाहिर करते हैं कि परमेश्वर के सिवा ऐसा कौन कर सकता है। बदनामी परमेश्वर आपके सर पे लगा दी। पर यह बात संसार को सात अनूपदास महाराज ने बताई कि संसार में जितनी भी खराबियां होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन बनिए और हम सब लोग तो भूले हुए पागलों के मुआफिक हो गए। इसमें एक रत्ती भी झूठ नहीं है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए सात अनूपदास लिखी किताब जगत हित कहानी पढ़े। तसनीफ सात अनूपदास लिखी किताब जगत हित कहानी 274 पेज तमाम पढ़कर बंदोबस्त करे। श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाख बुद्धि 12/1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कहानी इलो तमाश यह किताब मैंने फायदा हमके वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम कमाल बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकी। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और पेज पेज के हर रोज किताब पढ़ पढ़ के भेजता हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग को हे देवता लोगों जरूर सुने। मेरी 2 हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि जमीन माता में जितनी भी खराबियां होती है और संसार में अति होती है, अनावृष्टि होती है, जितनी भी होनारत होती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए, क्योंकि ये बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते जब संसार का बुरा होता है और परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 205। क्योंकि जैसे हम तुम सभी वलायते मनुष्य अवतार है, उसी तरह से तुम्हारी औलाद भी मनुष्य अवतार है। सो ये बात हमेशा से है कि जब से रचना ईश्वर की कायम हुई है, जब से मनुष्य अवतार ही है। और जो कि अखबारों में मनुष्य अवतार होने का लिखते हैं, वो क्या अवतार है कि जो पहले तो आपस में लड़कर कट मरते हैं, जब वो अवतार ही आवेगा, जब संसार में सुख प्राप्त होगा। सो यह तो नाम रखा हुआ है कि यह मनुष्य अवतार है और यह चार पायु और पंखेरु अवतार है। इससे मेरा कहना यह है कि तुम सातों आठों वलायत के लोग आपस में हेत इरादा रखो कि तुम्हारी और सबकी औलाद सलामत रहे। और जो कि लोगों के नाम का राक्षसी पाप पहले से चला दिया है, सो यह राक्षसी पाप इन बनियों ने दूसरे के नाम से इस गरज से चला दिए है कि हम बनिए अपने जाल से किसी पर जाहिर नहीं रहेंगे और अलादा के अलादा रह जाएंगे। क्योंकि जब हम अपने कुल में से हिंदू मुसलमान का बेटा बना के रख देंगे, जब हिंदू मुसलमान के कौम को किसी राजा बादशाह के लड़का पैदा होगा, तो उसको यह बनिए अपने राक्षसी पाप से साने मार देते और उसकी शिकल का लड़का यह बनी अपनी जात के लड़कों में से बिठा देंगे कि जिसको तुम अवतार कहते हो। उस रोज यह बनी ऐसी कला करेंगे और तुमको जादू से, यानी तुम राजा बादशाहों का बेटा कि जैसा तुम्हारा बेटा था वैसा ही सुझा देंगे, जिसकी खबर तुमको बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे, बल्कि तुम यह जानोगे कि हमारा बेटा है, क्योंकि तुम्हारी नजरों को राक्षसी पाप से बंद कर देंगे। जब हिंदुओं की जात के तो यह जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है, जब मुसलमानों की जात का बेटा बनाकर रख देंगे, जब मुसलमान की जात के यह जानेंगे कि हमारी जात का बेटा है। परंतु बनिए लोग ऐसा जानते हैं कि जिस कदर जल्दी कट कट के मरे और थोड़े से रह जाए तो हम अपना राज करें, क्योंकि अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले और हिंदू मुसलमान की जात के हैं। सो उन्होंने तो लिखने की वजह से खुद दोष किसी तरह का नहीं है, न मालूम कि सौदागर बच्चों की किताबों में से देख देख के लिख लेते हैं,
या फकीरों के मुंह से सुन के लिख लेते, या उनके घट में राक्षसी पाप से ऐसा सुझाते जिससे लिखते हैं, जिसकी खबर नहीं, इसकी तो वही अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले जाने। परंतु अखबार के लिखने वाले और टिप्पणों के बनाने वाले तो इन बनियों के जाल की किताबों को इससे मानते हैं कि इन बनियों ने अपनी अक्लमंदी से हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग के नाम जाल की किताबों में लिख दिया है। पेज नंबर 200। जय परमेश्वर। इससे उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं। सो देखो, इस कदर जाल होता है तो भी नहीं सोचते हैं और ना ख्याल करते हैं। ना ख्याल करना चाहिए कि जब हम कट कट के मर जावे, जब तो निहायत ही बुरी बात है। परंतु इन बनियों ने कैसी अक्लमंदी की है कि हमारी जात का शक हिंदू मुसलमान के जात में बेटा होकर रहेगा। जब हिंदू मुसलमान उसको अपना जानेंगे कि हमारी जात में पैदा हुआ है, इसे भूल ही भूल में रह जाएंगे और उसको परमेश्वर के मुआफिक जानेंगे। सो आदमी बंदा तो गंदा है, परमेश्वर किस तरह से हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर की तो जोत सब जीवा जुन में प्रकट है। सो वो क्या परमेश्वर है और वो कब परमेश्वर हो सकता है? परंतु बनियों के राक्षसी पाप के जादू से अकल ऐसी खराब कर दी है जिससे ऐसा ही सोचता है, क्योंकि जादू के जुलम से आदमी को परमेश्वर सुझा देते। सो ये अकलमंदी इन बनियों ने इस गरज से की है कि जब हमारी जात का शख्स इन हिंदुओं के जात में बेटा होकर रहेगा और जबकि लड़ाइया और दंगा वगैरह होगा, जब इन हिंदू मुसलमान का बेटा अवतारी हमारी तरफ को देखेगा और हिंदू मुसलमान हमारी जात का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, ऐसा अवतार होने की बातें पहले से जाल करके संसार के लोगों को राक्षसी पाप से सुझा दी। परंतु अखबार वालों और टिप्पणों वालों और बनाने वालों को इन सौदागरन के जालों की बिल्कुल खबर नहीं। वो तो जाल की किताबों को देख देख के लोगों की जुबानी सुन सुन के लिख देते, वैसा ही हो जाता है। परंतु होता तो उसी हालत में है कि जब 84 लाख कुंडे के ऊपर यह बनिए पाप कराते हैं, जब वो टिप्पणे और अखबार की बातें सच्ची हो जाती। और जो पाप नहीं करावे तो किसी का भी बुरा नहीं होता है। परंतु यह अकलमंदी बनियों ने अखबार वालों को मराने के वास्ते की है कि जब कोई शख्स समझेगा तो यह जानेगा कि जिन्होंने अखबार और टिप्पणों बनाए हैं और चलाए हैं वही राक्षसी पाप के करने वाले हैं, क्योंकि इनको पहले से खबर है। इससे पहले इन्होंने अखबार वालों को और टिप्पणों वालों को बनाया है। परंतु अखबार के बनाने वालों का राक्षसी पाप नहीं है, यह तो बनियों का राक्षसी पाप है। परंतु बनिए बेईमान ऐसे है कि जो संसार के नाम का पाप शुरू आपस में लड़ाई कराने का शुरू कर देवे तो भाई भाई आपस में लड़कर मर जावे। अगर ऐसे राक्षसी पाप का करना संसार के नाम से थोड़ा बहुत छोड़ देवे तो संसार के लोगों की अकल दुरुस्त हो जाती है। जब सब संसार के लोग यह कहते हैं कि कहने को लग जाते हैं कि क्यों लड़े, हरगिज हरगिज नहीं लड़ना चाहिए, फिर इसी तरह का ख्याल करके नहीं लड़ते। पेज नंबर 207। जय परमेश्वर। बल्कि लड़ना छोड़ देते। सो देखो भाई कि जब यह बनिए संसार के नाम का राक्षसी पाप का करना छोड़ देते, जब किसी का भी बुरा नहीं होता है और ना संसार के लोग आपस में किसी के नाम का बुरा चाहते और ना करते, परंतु यह बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ते हैं और जबकि थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, जब लड़ाई अभी बंद हो जाती है, जब इस संसार के लोगों को जादू के जोर से ऐसा सुझा देते हैं कि अवतार पैदा हुआ है। परंतु संसार के लोगों की अकल खराब कर दी है कि कुछ नहीं सोचने देते। हालांकि ईश्वर के घर में सिंह और बकरी शामिल चलती ऐसा सब था, परंतु लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो एक के लिए एक खाने को दौड़ता है और यह राक्षस दौड़ता है। सो यह राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि यह सौदागर बच्चे आदमी को भी संसार में परमेश्वर सुझाते हैं और परमेश्वर को संसार के लोगों से भुला देते हैं कि जिसने जमीन आसमान बनाया और रचना रची है। परंतु इस बात को तो कोई भी नहीं सोचता है। सो यह राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा बुरा है कि कुछ ना कुछ सुझा देते और भूल डाल देते। सो इस बात को तो तुम लोग अच्छी तरह से समझो और राक्षसी पाप को भी छुड़ाओ, सो सबों की औलाद बचे। क्योंकि राक्षसी पाप को भिड़ाओ तो सबों की औलाद बचे, क्योंकि यह राक्षसी पाप बनियों का है और यही अपने राक्षसी पाप से संसार को कुछ ना कुछ सुझा देते हैं और कुछ ना कुछ कर देते हैं, जिसे संसार के लोग यह कहने को लग जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। सो संसार के लोगों को तो कुछ दोष किसी तरह का नहीं है, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जुलम से कैद कर दी है। क्योंकि ये बनिए मेहमान ऐसा करते हैं कि जिसका राज डबोना होता है तो पहले अपने राक्षसी पाप के जुलम से उस राजा बादशाह कि जो राज गादी पर बैठा हुए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे कि जब वो राजा बादशाह दुनिया में इंसाफ नहीं करते बल्कि जुलम करने को लग जाते हैं, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करे और राज खोना हुए तो उसको मार देते। जब यह बनिए
अपने कुल में से सलाह करके अपने कुल का आदमी उस राज गद्दी पर बैठा देते हैं कि जिसको मार देते। अगर जो वो भी जुल्म करने को लग जावे कि जो बनियों ने अपने कुल का बैठाया हुए, तो बदनामी भी राजा बादशाहों के कुल को ही देते हैं, तो बदनामी भी उन्हीं को ही कुल को लगती है। और जबकि राज डूबा तो कुल और औलाद डूबी जिनका कि राज होवे। अगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से नजर बंद कर देते कि जब तक कि वो राज का करने वाला बनिया जिंदा रहे, और जो कि राजा बादशाह मर जाते, जब ये बनिए अपने कुल औलाद के आदमी को उस राजा बादशाह की जगह पर कि जो राजा बादशाह मर गया है राज करने को बैठा देते। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है देवता लोगों, इसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करना। और जिस भाई को किताब जगत इत्यादि चाहिए तो मैं संपर्क नंबर बोल रहा हूँ, उस संपर्क नंबर पे किताब प्राप्त निःशुल्क प्राप्त करें। संपर्क नंबर है 029762724। मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।